क्वेश्चन नंबर तीसरा का छठा है। इसमें क्वेश्चन करता है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। पहला कंडीशन इसी से पता चल रहा है। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व बाद हो जाती है 3 गुनी और पूर्व रहती है 7 गुनी थी। कहता है 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। यानी दो कंडीशन है तो दो रैखिक समीकरण आएगा, दो चरों वाले। उससे हमको पता करना है उनकी वर्तमान आयु, यानी कि जैकब की और उसके पुत्र की आयु। ठीक है, तो हमको बनाना प्रतिस्थापन विधि से, और हम पढ़ रहे हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो हमेशा हमको दो चर में आंसर आएगा अलग अलग। जैसे जैकब की आयु एक चर हो जाएगा, एक चर हो जाएगा उसकी पुत्र की आयु। हमेशा दो समीकरण आएगा क्योंकि हम पढ़ रहे हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। अब दोनों समीकरण को हल करते हैं, और हल हमको करना है प्रतिस्थापन विधि से, यानी किसी एक समीकरण का मान दूसरे समीकरण में रख देंगे। यानी एक समीकरण है उसमें से किसी एक चर का मान दूसरे समीकरण में रख के हम बनाते हैं, इसीलिए उसको कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। अभी देखिए हम प्रतिस्थापन विधि सही बनाएंगे तो पहले हमको मान लेना पड़ेगा अलग अलग दोनों की आयु, जैकब की आयु और पुत्र की आयु। क्योंकि हमको दो चरों में बनाना है तो दो चर मानेंगे अलग अलग। तो क्या लिखेंगे, मान लिया जैकब की आयु, मान लिया जैकब की आयु बराबर x वर्ष। ठीक है, वर्ष में दिया हुआ ना, इसीलिए पुत्र की आयु, पुत्र की आयु एक वो x माने, दूसरा क्या मानेंगे, y मानेंगे। दो चर में मानना, आप चर कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, ये हो गया जैकब की आयु और पुत्र की आयु, ये वर्तमान आयु मान रहे हैं। ठीक है, आप लिख सकते हैं मान लिया जैकब की वर्तमान आयु, ठीक है, और पुत्र की वर्तमान आयु। यहाँ पे वर्तमान छूट गया, आप लिख सकते हैं, इसीलिए प्रथम शर्त से। अब पहला कंडीशन जो है उससे हम निकाल लेंगे पहला समीकरण। ठीक है, प्रथम शर्त से। तो प्रथम शर्त क्या कहता है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो 5 वर्ष बाद का मतलब दोनों में 5 वर्ष जोड़ना होगा ना, क्योंकि जब उम्र बढ़ता है साथ साथ बढ़ेगा। तो x प्लस क्या हो जाएगा 5, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा y प्लस 5। अब क्वेश्चन कहता है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ पे हम 3 से गुना कर देंगे। ठीक है, अब इस समीकरण को हम दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में लाएंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 5 बराबर 3 से गुना होगा अंदर में हो जाएगा 3y प्लस क्या हो जाएगा 3 पचे 15। अब इसको हम लिखेंगे क्या हो जाएगा, x और y एक तरफ करेंगे तो x माइनस 3y बराबर हो जाएगा 15 माइनस 5। तो जो समीकरण आ रहा है मेरा पहला क्या आ रहा है, x माइनस 3y बराबर 10। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। इसी तरह से हम दूसरा समीकरण ले आएंगे और फिर समीकरण 1 और 2 से प्रतिस्थापन विधि से हल करके दोनों का आयु निकाल लेंगे। अब दूसरी शर्त से क्या बोलता है, दूसरी शर्त दूसरा कंडीशन पढ़ेंगे। कहता है 5 वर्ष पूर्व, यानी कि अभी वर्तमान आयु के 5 वर्ष बाद निकालें तो पहला समीकरण आया है। अब कहता है 5 वर्ष पहले, तो दोनों के आयु में 5 साल घटा दो, x माइनस 5 बराबर यहाँ हो जाएगा y माइनस 5। ठीक है, अब कहता है कि 7 गुनी थी, यानी जैकब की आयु 5 वर्ष पहले उसके पुत्र की आयु से कितना गुनी थी, 7 गुनी थी। यहाँ कितना से गुना करेंगे, 7 से गुना करेंगे। तो मेरा समीकरण आएगा कितना आएगा 7y, 7 को y से गुना करेंगे 7y माइनस 35 हो जाएगा। अब समीकरण हो जाएगा x माइनस 7y बराबर हो जाएगा माइनस 35 प्लस 5। कितना हो जाएगा x माइनस 7y बराबर हो जाएगा आपका माइनस 35 प्लस 5। तो माइनस 35 में 5 गया, ठीक है, 7 बचे 35 में 5 लगे, कितना बचेगा माइनस 30। ये हो गया समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 और 2 को प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे तो क्या करेंगे, किसी एक समीकरण का मान दूसरे समीकरण में बैठा देंगे। नहीं, किसी एक समीकरण का मान x का मान या किसी y का मान, कोई भी एक चर का मान दूसरे समीकरण में रखते हैं, उसी को बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। तो यहाँ पे हम बनाते हैं समीकरण 1 से। ठीक है, अब यहाँ से समीकरण 1 से क्या करेंगे, x का मान निकाल लेंगे और समीकरण 2 में रख देंगे। तो समीकरण 1 है मेरा x माइनस 3y बराबर 10। ठीक है, ये 3 लिख रहे हैं, x माइनस 3y बराबर 10। तो x बराबर कितना हो जाएगा 10 प्लस 3y। अब x का मान समीकरण कहाँ रख देंगे, समीकरण 2 में।
x बराबर 10 प्लस 3y को समीकरण 2 में रख देते हैं। समीकरण 2 में रखने पर, अब इसको समीकरण 2 में रखने का मतलब प्रतिस्थापन कर रहे हैं, इसी को बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। किसी एक चर का मान दूसरे समीकरण में रख देंगे। अब चाहे तो y का भी रख सकते थे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दूसरा समीकरण पहले लिख लेते हैं, x माइनस 7y बराबर है -30। अब x बराबर कितना है, देखिए x बराबर है 10 प्लस 3y। x की जगह क्या लिख देंगे, ये x की जगह लिखेंगे 10 प्लस 3y माइनस 7y बराबर -30। और जो भी x में था y में बदल गया, इसी को बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। अब क्या हो जाएगा, हम अच्छा संख्या को एक तरफ रखेंगे, नंबर को एक तरफ। अब 3y में 7y जाएगा, यानी 3y में 7, मेरे पास समझ लिए 3 रुपया, इसमें 7 रुपया खर्चा हो गया, क्या बचेगा -4y। अब -30 और फिर जाएगा -10, तो -4y कितना हो जाएगा -40। और जो y आएगा कितना आ जाएगा -40 बटा -4। तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस माइनस कट गया 10 आएगा, 10 चक 40, y का मान आ गया 10। अब y का मान समीकरण 2 में रख देंगे, ठीक है, नहीं यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। ये जो शॉर्ट आया ना, आप चाहो तो एक में भी रख दो, ठीक है, चलो एक में रखते हैं। लेकिन ध्यान रखना है, जो सबसे छोटा समीकरण होगा उसी में रखने से ईजी होगा, ठीक है। तो y का मान समीकरण में हम रख देते हैं, नाम नहीं लिख देते हैं, ठीक है। समीकरण में, चलिए हम नाम भी दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। समीकरण हम 2 में रख देते हैं, आप एक में भी रख सकते हैं, चलो एक में रख देते हैं, यानी कहीं भी रखेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 मेरा क्या है देख लीजिए, x माइनस 3y बराबर 10 है, x माइनस 3y बराबर 10। अब y का वैल्यू आ गया है ना, तो y का वैल्यू कितना आया है 10, तो 3 गुने 10 हो जाएगा बराबर 10। तो x माइनस हो जाएगा 30 बराबर हो जाएगा 10। अब x का वैल्यू कितना हो जाएगा 10, माइनस जाके उधर हो जाएगा +30, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 40। यानी कि जेकब की आयु 40 वर्ष है, तो उसके पुत्र की आयु 10 वर्ष है। तो यहाँ लिख सकते हैं, जो पूछ रहा है क्या लिखेंगे, अतः जेकब की वर्तमान आयु, जेकब की वर्तमान आयु बराबर कितना हो जाएगा 40 वर्ष। ठीक है, उसका आयु हम x में माने थे, यहाँ वर्तमान लिख देना है, ठीक है, हम नहीं लिखे, आप जरूर लिखेंगे, ठीक है। और पुत्र की आयु, पुत्र की वर्तमान आयु बराबर कितना है y, तो y का वैल्यू कितना लाए 10, हो जाएगा 10 वर्ष। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में यही सब क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि ज़्यादा इजीली बनता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख लें, ठीक है। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे इसी का, ठीक है।